दोस्तों, क्या तुम्हें पता है, पहले जब भी मैं किसी को स्टेज पर चढ़ के स्पीच देते देखता था, किसी को 4 लोगों के सामने अपनी स्किल्स को शो करते देखता था, किसी को बेझिझक अजनबियों से बात करते देखता था, तो मैं सोचता था इनके जितना कॉन्फिडेंस काश मुझ में भी होता। और कभी कभी तो इतना सोच लेता था कि शायद कॉन्फिडेंस जेनेटिक ही होता होगा, तभी तो ये कुछ लोगों में भर भर के है और हम में नहीं। पर ये सारी बातें मैं बीते सालों में सोचा करता था। आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस जेनेटिक नहीं होता, ये एक स्किल है जिसे मैंने मास्टर किया है और अब तुम भी इसे आसानी से मास्टर कर सकते हो। अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया तो तुम भी किसी से भी बात करने से पहले हिचकिचाओगे नहीं, भीड़ में भी तुम पीछे नहीं सबसे आगे खड़े रहोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को मास्टर करके तुम बहुत कुछ नया सीखोगे। और लिटरली बताऊं दोस्तों, तो ये सारी चीजें जो सब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये सारी चीजें अचीव की हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को मास्टर करने के बाद। वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनको फॉलो कर लेने से तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस को तो मास्टर कर ही लोगे, पर अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आप भी मेरी तरह पहला काम ये कर सकते हैं कि अपने अंदर की सारी खूबियों और कमियों को ढूंढो, खुद को जानने की कोशिश करो। जब तुम खुद को जान लो, फिर ध्यान दो अपनी कमियों को नई स्किल्स सीख कर ठीक करने पर। 1-2 ऐसी स्किल्स सीखो जिनमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। सीखने के बाद उसे प्रैक्टिस करो और इतना प्रैक्टिस करो कि तुम उस एक स्किल के मास्टर बन जाओ। ऐसा करना तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बहुत इंक्रीज करेगा। पर तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस परमानेंट रहे, तो उसमें तुम्हें आगे के स्टेप्स भी फॉलो करने होंगे। कभी नोटिस किया है, जब भी तुम्हें स्पीच देने के लिए स्टेज पर जाना हो तो तुम्हारे मन में ख्याल आने लगते हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत कह दिया तो, कहीं लोग मुझ पर हंसने लगे तो, कहीं मैं स्पीच अच्छे से नहीं दे पाया तो। किसी भी काम को करने से पहले तुम्हारे मन में जो इस तरह के सवाल आते हैं, यही तुम्हारे कॉन्फिडेंस को लो करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है। जब भी तुम कोई काम करने जाओ तो ध्यान काम के आउटकम की जगह उसके प्रोसेस पर दो, क्योंकि जब भी तुम काम के आउटकम से ध्यान हटाकर काम के प्रोसेस पर लगाते हो तो तुम्हारा मन कॉन्फिडेंस को लो करने वाली इमेजिनेशन की जगह काम को पूरा करने में लग जाता है, जिससे कि तुम्हारा काम पूरा होते ही माइंड में डोपामिन रिलीज होता है और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। हम जो बात बात पर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे इमोशंस के कंट्रोल में ना होने की वजह से। अगर हमारे इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो लोग हमें जब चाहे सिर पर बैठाएंगे और जब चाहे गिरा देंगे। लोग जब अच्छा कहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जब कुछ बुरा कहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है। तुम्हें इस बात को समझ लेना होगा कि लोग तुम्हें अपनी जरूरतों के हिसाब से यूज करेंगे। जरूरत होगी तो तुम्हें सिर पर बिठाएंगे और जरूरत खत्म तो तुम भी गिरे नीचे। दूसरी बात, सक्सेस और फेलियर को एक समान देखो। ना ही सक्सेस में इतना खुश हो जाओ कि आगे बढ़ना ही भूल जाओ, और ना ही फेलियर में इतना दुखी हो जाओ कि फिर कोशिश करने से ही डरने लगो। तुम्हें जिंदगी के हर एक पहलू में, अपने इमोशंस में, रिश्तों में बैलेंस बनाकर रखना होगा। ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को 100x बढ़ा देगा। मैं आज भी इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बना ही रहता है। सिर्फ वीडियो को देख लेने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला। इसके लिए तुम्हें तीनों स्टेप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस परमानेंटली इंक्रीज होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।